है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा और मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। नजर डालेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून के परेड ग्राउंड और मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा फहराया। वहीं मुख्यमंत्री ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर बलिदानों को नमन किया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश और प्रदेश की प्रगति के लिए सभी से एकजुट होकर योगदान देने का आह्वान किया। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां आज 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग जगहों से उत्साह की तस्वीरें सामने आ रही है और तिरंगे के रंग में पूरा देश रंगता हुआ नजर आ रहा है। ये आपको तस्वीरें उत्तराखंड से दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राज्य स्तर समारोह में पहुंचे और यहाँ पर ध्वजारोहण करते हुए नजर आए। तस्वीरें भी आप तक दिखा रहे हैं। और ये दो तस्वीरें सीएम आवास पर तिरंगा फहराया गया, परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया गया। पूरे देश से इसी तरह की बेहद खास तस्वीरें आज हर जगह जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। उत्तराखंड से खास तस्वीरें, सीएम आवास पर तिरंगा फहराया गया, परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया गया। बेहद खास दिन आज का 80वां स्वतंत्रता दिवस आज देश मना रहा है। दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है और इसी के साथ ही देश भर में आज जश्न मनाया जा रहा है। के अवसर पर भारत माता को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूँ। देश के वीर सैनिकों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे राष्ट्र को सुरक्षित किया है, इसकी सुरक्षा की है, हम सबकी सुरक्षा की है, उनको भी नमन करता हूँ। और इस अवसर पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। और इस विकसित भारत की यात्रा में उत्तराखंड भी तेज गति से कदम मिलाते हुए अपना जो योगदान है वो योगदान करने के लिए कृत संकल्पित हो। ये दिन हमको इस बात का स्मरण भी कराता है कि इस दिन हम उन सभी भारत माता के सपूतों को जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाने के लिए कठिन संघर्ष किया, अपने जीवन को लगाया, उन सभी को हम नमन करते हुए देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। यहाँ भी जो हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का हम ईमानदारी से कर्तव्यपूर्वक निर्वहन करें। और वही राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में ध्वजारोहण करके प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के बलिदान को नमन करते हुए उनकी राह पर चलने का संकल्प लेने की अपील की। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के लिए उत्तराखंड को भी विकसित राज्य बनाने में सभी को राष्ट्रहित में योगदान देना होगा। तो ये देश भर में आज उत्साह। जय हिंद। हर भारतीय को इस 80th स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों और जो वीरों ने राष्ट्र की इंडिपेंडेंस के लिए आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दी, सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया, तपस्या और त्याग से हमको आज़ादी दिलाई, उन सबको आज हम इस क्षण याद करते हैं। उनके उदाहरण हमारे लिए एक मार्ग है और उन सबको हमारा आत्मिक धन्यवाद है, उन पर हमको गर्व है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने विधानसभा में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश की आजादी के लिए शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए नमन किया। खंडूरी ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए सभी को निरंतर प्रयास करना होगा।
जैसे देखा विधानसभा में अभी झंडारोहण हुआ है। मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और नमन करती हूँ शहीदों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता से सांस लेते हुए घूम रहे हैं। उन सभी को प्रणाम और नमन करना चाहूँगी और आशा करूँगी कि हम सभी लोग जो सपने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे उन सपनों को पूरा करने में आगे निरंतर लगातार करते रहेंगे और एक विकसित भारत की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी को एक बार फिर बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। और आज देश में स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बता दें कि देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में डॉक्टर हरक सिंह रावत ने ध्वजारोहण किया और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। एकता और अखंडता का संकल्प भी दिलवाया। तो वहीं हल्द्वानी काठगोदाम में नगर निगम की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही देहरादून पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपम सेठ ने तिरंगा फहराकर सराहनीय पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। जनसेवा, साइबर अपराध के साथ साथ नशे के खिलाफ सतर्कता का संदेश भी दिया। तो ये आपको अलग अलग 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां अलग प्रदेश के अलग अलग जिलों से 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। हल्द्वानी जहां कई लोगों ने साथ में मिलकर झंडा फहराते हुए तस्वीरें भी खिंचवाई। वहीं देहरादून उत्तरकाशी में जश्न का अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। हरिद्वार से भी 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये 4 तस्वीरें अपने आप में देशभक्ति का उत्साह बताती हुई। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जो इस उत्साह में शामिल हुए हैं। हरिद्वार, हल्द्वानी, देहरादून और उत्तरकाशी की तस्वीरें और बेहद खास तस्वीरें। शहीद हुए हैं, देश की आजादी के लिए उनको नमन कर रहा है। और आज ये संकल्प कांग्रेस परिवार ने लिया है, ये कांग्रेस का एक एक व्यक्ति, कांग्रेस का कार्यकर्ता उन शहीदों के सपने को पूरा करने का भारत माननीय राहुल गांधी, खड़गे जी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उन सपने को पूरा करेगा। और हम एक ऐसा भारत, जिससे माननीय राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक सद्भावना यात्रा निकाली थी, पैदल यात्रा निकाली थी, उसके पीछे भी लक्ष्य था कि पूरा हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह प्यार मोहब्बत से हम सब लोग रहे। और उत्तराखंड तो हमारे ये पीढ़ी तो बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमें आजाद हिंदुस्तान मिला है, आजाद उत्तराखंड, आज उत्तराखंड मिला है। लेकिन जिस तरह के उत्तराखंड में हालात हैं, ये कांग्रेस परिवार आज संकल्प ले रहा है कि हम उत्तराखंड को एक ऐसा उत्तराखंड जो शहीदों का सपना था, उत्तराखंड के शहीदों का सपना था, जिस उत्तराखंड को लेकर बहुत बलिदान त्याग हमने इस राज्य के लिए किया है, हंसा दनाई बलवंती चौहान, उन सबको आज इस स्वातंत्रता दिवस पर नमन कर रहा है। और उनकी आत्मा को हम कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता भरोसा दिला रहा है, हम उनके सपने को पूरा करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासी, देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस है और इस दिन के लिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपनी जानें दी, शहीद हुई, शहादतें दी और तब देश को आजाद कराया गया। तो मुझे लगता है कि ये हर उस व्यक्ति के लिए जो इस देश में रह रहा है उसके लिए एक बड़ा गर्व का पल है कि आज के दिन पर हमारा देश आजाद हुआ। और मैं चाहती हूँ कि अब वो आजादी हमें जो मिली थी उसका जो सही उपयोग होना चाहिए वो होना चाहिए। आज अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में नहीं है। शिक्षा और बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस प्रदेश में और इस देश में विद्यमान है और हम सब लोगों को इन सब चीजों से भी आजादी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे देश का हर युवा को रोजगार मिले, हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, हर वर्ग के लोगों को समान अधिकार, समानता का जो अधिकार संविधान में दिया गया उसको वो अधिकार उसको मिले। कुछ लोगों को ऐसा लगता है भारत में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, भारत तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गया। कौन है जी? जो खुद बर्बाद हो चुके हैं राजनीतिक दृष्टि से, जिनको ऐसा लगता है कि कब छपा की मार करके और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाओ। ऐसा कभी कोई होता है क्या? देश आपको प्रधानमंत्री बनाता है तो भाई थोड़ा सब्र रखो और देश में ना जातियों को लड़ने दो, न जाति वर्ग समुदायों के नाम पर घृणा और नफरत होने दो और न राजनीतिक रूप से पक्ष और प्रतिपक्ष होना चाहिए। एक दूसरे के साथ शत्रुता नहीं होनी चाहिए। देश का संविधान और देश का लोकतंत्र, देश की संस्कृति, संस्कार और सभ्यता हमें यह सिखाती है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ।
मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव विजानत तत्र को मोहः शोक एकत्वं पश्यते। हम तो कहते हैं ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम। एक दूसरे के में हमने एक ब्रह्म का दर्शन किया है। एक दूसरे को शत्रु मत मानो भैया। लड़ने के लिए पाकिस्तान है, लड़ने के लिए विदेशी ताकतें हैं, लड़ने के लिए तो कभी अमेरिका हमको धमका देता है, कभी इधर उधर से शी जिनपिंग कभी आंखें तर्रा लेता है। तो भैया लड़ने के लिए शत्रु बहुत है। आपस में राजनेताओं को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से बहस करनी चाहिए। देखिए, जैसे शासन से निर्देश प्राप्त है और जिला प्रशासन द्वारा भी कार्यक्रम जारी किए गए। नगर निगम द्वारा आज माननीय महापौर महोदय की अध्यक्षता में यहाँ पे एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो अभी यहाँ नगर निगम से शुरू होगी और तिकोनिया चौराहे से होते हुए वापस नगर निगम पे आएगी। सभी से अपील की गई है, सभी पार्षदगणों से और जितने भी कर्मचारी हैं वो भी इसमें यहाँ पे सम्मिलित हो रहे हैं और हमारी बैणी सेना यहाँ पे मुख्य रूप से इसमें प्रतिभाग कर रही है। माननीय मोदी जी के निर्देशन में पूरे देश में ये तिरंगा यात्राएं लगातार निकाली जा रही हैं। आज निगम ने भी अपना फैसला किया कि निगम के सभी कर्मचारी, हम सब लोग, पार्षदगण सभी लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। ये हर्षोल्लास का विषय है और सभी उल्लास के साथ कल 15 अगस्त भी मनाएंगे। आप सब लोग भी इसमें आमंत्रित हैं और मैं आप सभी लोगों को आमंत्रण देता हूं कि कल के कार्यक्रम में भी आप सब लोग इसी प्रकार आएँ। नगर निगम वासियों को क्या संदेश दे रहे हैं 15 अगस्त? नगर निगम वासियों को एक ही संदेश है, स्वच्छ हल्द्वानी स्वस्थ हल्द्वानी। 15 अगस्त को सभी लोग प्रण लें कि इस हल्द्वानी को और स्वच्छ हम बनाएं और जितना शहर स्वच्छ होगा उतने ही लोग स्वस्थ भी होंगे। तो यही नगरवासियों का संदेश है। धन्यवाद। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के भाऊवाला स्थित शहीद अमित कुमार अनंतवाल के घर पहुंचे और उनके परिजनों से आत्मीय मुलाकात की। वहीं सीएम ने शहीद के पिता समेत परिवार के सदस्यों की कुशलक्षेम जाने और वीर सपूत को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शहीद परिवारों का सम्मान पूरे समाज और राष्ट्र का सम्मान है। मुख्यमंत्री ने शहीद अमित कुमार अनंतवाल के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनकी वीरता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। और हल्द्वानी में कांग्रेस ने सामाजिक समानता के मुद्दे को लेकर न्याय यात्रा निकाली, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हदेश समेत सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने रामलीला मैदान के कथित शुद्धिकरण को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए इसे दलित विरोधी मानसिकता करार दिया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दलित नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद मैदान का शुद्धिकरण कराया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि भैया आपने देखा था 8 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे और ये एक ऐतिहासिक रैली थी। जनता का भरपूर समर्थन हमें मिला था। लेकिन दूसरे दिन जो भाजपा के आरएसएस के लोग हैं, भाजपा कहती है वो हमारे लोग नहीं थे। ये मुद्दा सदन में देहरादून में भी उठा, दिल्ली में भी उठा, उसके बावजूद वो कहते हमारे लोग नहीं थे। मैं उनसे ये पूछती हूँ, जो आरएसएस है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा है जहाँ से कार्यकर्ता उभर के आता है और उन्हीं के लोग थे। और वो यदि हिंदू कहते हैं वो अपने को, ना उनके गले में जनेऊ था, ना उनका कुर्ता पैजामा उनने पहना हुआ था और एक हिंदू के नाम पे खाली पैंट शर्ट में मतलब अंग्रेजों की तरह वो आए और उन्हें हवन कर दिया और कहते हैं मैं तो उनसे ये कहती पहले अपना बुद्धि का विकास करो। देखिए, ये कांग्रेस के साथ नहीं है, ये एक दलित जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे जी आए थे उनका अपमान किया गया यहाँ पर उस मैदान का शुद्धिकरण करके। तो ये मैसेज साफ गया है कि भाजपा सरकार दलित विरोधी है। तारीख को जो हमारे कांग्रेस की शंखनाद रैली का आयोजन किया गया था और उसमें हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे। उन्होंने हजारों लोगों को संबोधित किया था। ये बीजेपी पार्टी द्वारा हमारे रैली को खराब करने का काम किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जब ये शांत नहीं बैठते हैं तो ये उस गंतव्य पर, जैसे कि रामलीला मैदान में उसका आयोजन किया गया था, तो उस गंतव्य को शुद्धिकरण करते हैं, जो कि ये हमारे दलित समाज के लोगों का अपमान करते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस शुद्धिकरण की जरूरत इन्हें है, क्योंकि सारे वोट चोर इन्हीं के दफ्तर में और क्या कहते हैं पेपर चोर, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, भू माफिया सब इन्हीं की पार्टी में पाए जाते हैं। 8 अगस्त को
8 अगस्त को हल्द्वानी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी रामना मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं और उन्होंने अपनी बातें साझा की। उत्तराखंड का जो सरकार है, जो सरकार हर विषय में विफल रही है और हमारे पास मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, पलायन हो रहा है, स्कूल कॉलेज प्राथमिक विद्यालय 1700 बंद हो चुके हैं, 1200 गांव खाली हो चुके हैं, पलायन करने को मजबूर हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। महिला अपराधों की बढ़ोतरी हो रही है, दलितों के साथ जातीय जुल्म उत्पन्न हो रहे हैं, तमाम किसानों के आय को दुगना करने वाली सरकार आज उनको जो उनका समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसे वंचित किया जा रहा है। तो कई मुद्दों को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार को, वर्तमान सरकार को, राज्य सरकार को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।